जब किसी प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत होती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ ने जब 6 वर्ष पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया था और यही कारण है कि कानून व्यवस्था की जो प्रतिष्ठा है योगी मॉडल की, वो देश दुनिया में भी है। इसका सकारात्मक प्रभाव व्यापार के क्षेत्र में भी दिखा, विद्यालयों के आसपास के क्षेत्रों में भी दिखा। ये संयोग था कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी गोरखपुर यात्रा में व्यापारियों के प्रतिनिधियों से और शिक्षा के प्रतिनिधियों से अलग अलग संवाद किया। उन्होंने व्यापारियों के संबंध में अनेक जो कल्याण की योजनाएं चल रही उनका भी उल्लेख किया और अधिकारियों को निर्देश दिया जो व्यापारियों से नियमित संवाद कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करें। व्यापारियों के लिए जो भी कल्याण की योजनाएं चल रही हैं उनमें उनका योगदान हो, उनका लाभ हो, इस बारे में विचार करके और कार्रवाई की जानी चाहिए। इन योजनाओं का प्रसार होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक व्यापारी लाभान्वित हो सके। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रही। कनेक्टिविटी का बहुत अधिक विस्तार जो किया गया 6 वर्षों में, उससे व्यापार को लाभ हुआ है, व्यापारियों को उससे सुविधाएं मिली हैं। ये तथ्य भी सामने आया। सेफ सिटी अभियान है, आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र में व्यापारियों की जो सहभागिता है उसका भी योगी आदित्यनाथ ने सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है और जब गोरखपुर में प्राचार्यों और प्रबंधकों से उन्होंने संवाद किया तो वहाँ भी इस तथ्य का उल्लेख किया। उन्होंने अधिकारियों से भी कहा कि विद्यालयों के आसपास, खास तौर पे बालिका विद्यालयों के आसपास कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति रहनी चाहिए और ये इस बारे में योगी आदित्यनाथ की जो प्रतिष्ठा है वो सब लोग जानते भी हैं। उन्होंने प्रबंधकों, प्राचार्यों से कहा कि कॉलेजों में CCTV कैमरे भी लगे होने चाहिए। इसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके क्रियान्वयन पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और कौशल विकास के जो उसमें समावेश है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उस हिसाब से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए और रोजगार परक जो शिक्षाएं हैं उनके दृष्टि से प्रशिक्षण देके विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाने का भी कार्य होना चाहिए। तो ये भी एक तरह से जो आर्थिक तंत्र है, जो व्यवसायिक क्षेत्र है, उसके दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है कि वहाँ भी विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार वो हुनर का प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये एक प्रशिक्षण के माध्यम से उनको स्वावलंबी बनाने का संदेश भी योगी आदित्यनाथ ने दिया। पौधारोपण का कार्यक्रम भी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विद्यालयों के आसपास जहाँ भी संभव हो पौधारोपण किया जाए और विद्यार्थियों को भी पर्यावरण और पौधारोपण के प्रति जागरूक किया जाए। इसके अलावा जो महापुरुषों की जयंती है उनका भी विवरण विद्यालयों में होना चाहिए और प्रत्येक महापुरुष के संबंध में विद्यालयों में उस दिन प्रार्थना के पहले एक उनको चर्चा भी होनी चाहिए, विद्यार्थियों को उनकी जानकारी भी दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कार्य शिक्षा क्षेत्र में हो रहे हैं उनका भी उल्लेख योगी आदित्यनाथ ने किया। ग्रामीण से लेकर शहर तक की व्यवस्थाओं का उन्होंने उल्लेख किया, उसमें लोगों का सहयोग मांगा और यह कहा कि ग्रामीण क्षेत्र को जो विद्यालय हैं वहाँ पे जो विज्ञान के लैब हैं वो अपडेट होने चाहिए। इनको मृदा संरक्षण के कार्य से भी जोड़ना चाहिए और मृदा का जो परीक्षण है उसके संबंध में भी प्रयोगशालाओं को जोड़ना चाहिए जिससे किसानों को भी लाभ मिले और विद्यार्थियों को भी उपयोगी जानकारी मिल सके जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और इसका कृषि, किसान और अध्ययन इन सब दृष्टि से उनका उपयोग होगा, उनका महत्व होगा।